मैं जो घर से जो याद करके आया हूँ ना, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। आप इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी तादाद में आए हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। इंटेंशन जो आप सबको यहाँ इनवाइट करने का है वो सिर्फ ये है कि आप शो के बारे में अच्छी तरह से जानें, समझें, फैक्ट्स आपको पता हो। उसके बाद आप जो लिखना चाहें शो के बारे में प्लीज़ लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी कि आप जानने के बाद लिख रहे हैं। सो पहरेदार पीआईबी के केस में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं या जो बातें हो रही हैं वो उनका बेस अफवाहें हैं। अफवाहों के बेस पर ही सब बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि एक न्यूज़ चैनल ने मुझे लाइव भी लिया एक इंटरव्यू के लिए और मुझे कहा गया कि आपकी यूनिट इस वक्त हनीमून शूट कर रही है लंदन में, आप प्लीज़ उस पर रिएक्ट कीजिए। सो आई वॉज शॉक्ड कि लंदन में वो भी हनीमून, ना हमारे ऐसे कोई प्लान्स हैं। सो बात का तूल बनते बनते कहीं से कहीं बात जा रही है। और यहाँ सबसे अच्छी बात इस केस में ये है कि हमारे 20 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। सारे सवालों के जवाब हमारे टेलीकास्ट हुए एपिसोड्स में छुपे हुए हैं। बस बात इतनी सी है कि लोगों को देखना है और उसके बाद जो निर्णय लेना है वो लेना चाहिए उन्हें। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, और अफवाहों को हम हकीकत में या फैक्ट्स में बदलना चाहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ हैं। सो नाउ आई हैंड ओवर इट टू शशि बिकॉज शी इज़ द राइटर ऑफ दिस शो। और जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें हैं, सवाल हैं, आई थिंक दैट्स बेटर इफ शी आंसर्स। एंड शशि की टीम यहाँ मौजूद है, राइटर्स की, गरिमा है, वर्षा है, सीमा है। सो किसी भी तरह का आपको कोई भी मन में सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू। Sir, do you think this all started from Karan Wahi's tweet? करण वाही की ट्वीट पे हम चर्चा ना करें तो अच्छा है, तो क्योंकि उसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, करण भाई की ट्वीट से स्टार्ट भी हुआ हो तो एक वही होता है कि हम जितने भी थोड़े से नोन या सेलिब्रिटी बोल लीजिए या नोन लोग हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो फैक्ट्स की बात करें। करण भाई उस वक्त यहाँ था ही नहीं, न्यूयॉर्क में था, उसे पता ही नहीं है शो क्या है क्या नहीं। एंड जस्ट टू रिएक्ट ओपनली लाइक दिस, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे टू प्रोजेक्ट, you know, to our industry in a way, to the media or to the audience. But Karan Patel, ऐश्वर्या, इन्होंने भी फिर उसी पे रिप्लाई भी दिया, उन्होंने भी इस बात का करण का मतलब समर्थन किया है। जी, वही मेरा कहना है कि शो देख के अगर वो सारी बात करेंगे तो मोस्ट वेलकम है। हर आदमी यहाँ पे फ्री है अपने व्यू शेयर करने के लिए। बस बात इतनी है कि देख के बात करें। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हनीमून लंदन में हो रहा है, तो उससे सारी बात सामने आ जाती है कि लोग जानते कितना है शो के बारे में। रिसेंटली तेजस्वी ने भी मतलब एक बयान दिया था जिसमें मतलब कहा कि यही अगर हम गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर ये सब दिखाते हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम अगर दिखाएं वो चीज, कहने कि उसने गेम ऑफ थ्रोन्स से मतलब कंपेयर किया, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में जहां तक अभी ऐसा कोई ट्रैक आया नहीं था, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारी कहानी को जानिए, किसने गेम ऑफ थ्रोन्स कहा, क्योंकि एक कहानी को इंटरप्रेट करने के सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। हो सकता है किसी एक चीज़ से आप कुछ और लेकर आ रहे हैं, मैं कुछ और लेकर आ रही हूँ। सो जो कहानी है जिसकी हमने आपको एवी दिखाई, हमारा शो एक ऐसी लड़की की कहानी कहता है जो एक राजपूत रजवाड़े ख़ानदान से राजस्थान के बिलोंग करती है। 18 साल की लड़की है, जिम्मेदारियां उसने कभी नहीं ली, उसने एक छोटा से डिसीजन भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप से पूछे बगैर नहीं लिया, और उसके एक फादर फिगर टाइप आदमी है जिसने उनकी बचपन में जान बचाई थी। आज उनका इकलौता बेटा अनाथ हो चुका है, ऑलमोस्ट अनाथ होने की कगार पर है, और वो मरता हुआ बाप अपने उस बेटे की सुरक्षा के लिए उससे एक चीज़ मांगता है कि तू मेरे बेटे की पहरेदार बन जा, और उसके लिए ये शादी तुझे अधिकार देगी, रिश्ता देगी। अब वो ये मरते हुए उस आदमी की विश है, उस पे सही गलत का वाद विवाद वो तब करती जब सामने जिंदा होता है, जिसके साथ आपके पास वक्त होता है, आप आर्ग्यू कर सकते हो, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। उसके पास गिने चुने पल हैं, उसमें उसकी ये विश है जिसके एहसान है मुझ पर। बीइंग अ हीरोइन, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस 9 साल के अनाथ बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी
मेरे इस फादर फिगर ने मुझे दी है, जो मुझे निभानी है चाहे किसी भी रिश्ते में बंद कर। और वो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। अपनी ज़िंदगी का वो बेस्ट सुनहरी भविष्य छोड़कर मेरी सगाई एक बहुत ही हैंडसम आदमी से होने वाली थी, जिसे मैंने छोड़ा, उस सब चीज़ों को छोड़ा जो मेरा बेटर भविष्य था, और एक ऐसी जिम्मेदारी ली है जहां मैं खुद दुश्मनों से घिरी हुई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे लड़ूंगी, कौन है अपने ही घर में, कौन सा घर वाला मेरे इस रतन को मारना चाहता है, मैं कैसे ढूंढूंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। फिर भी उस एहसान के लिए और उस आदमी के ऊपर अपने विश्वास के लिए मैंने उसका हाथ थामा और उसके साथ मैं आई। और आज मेरी जर्नी यही है कि मैं अपना वो वचन निभाऊंगी, मैं ढूंढूंगी और मैं इस रतन की रक्षा करूंगी। ये कहानी है जो अभी तक 20 एपिसोड में दिखाई जा रही है। ये मेन कहानी, और जिसने ये कहानी देखी है, जिसने एपिसोड देखे हैं, उसने ये कहानी समझी है, कही है। अब आप लोग सब इस कहानी को लेकर क्या करना चाहते हैं? मैं आपके सामने सबसे पहले एक दृश्य की बात करना चाहूँगी, जो सबने, अभी सुमित ने कहा चर्चा में, लोगों ने बात की सुहाग रात। आप रतन और दिया की सुहाग रात दिखा रहे हैं। अरे हम लोग खुद एक ट्रेडिशनल फैमिली से आए हैं। आज तक हमारे सारे शोज कभी किसी तरह की ऐसी गलत चीज़ें वो नहीं करते। सुहाग रात दिखाई हमने, किस तरह दिखाई किसी ने नहीं देखा। इट्स लाइक मैं इतनी सारी लाइन बोल रही हूँ, उसमें से आप कट एंड पेस्ट करके एक चीज़ इस तरह की डालेंगे ताकि आपको सोशल मीडिया पे अट्रैक्शन मिले, आप 10 बातें कह पाए, और वो एक पिक्चर पे बुक का कवर देखकर लोग अपने अपने रिएक्शन देते जाते हैं। ये कहानी में जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबकी आंखों में खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि इसे पहरेदार बना दिया है एक आदमी ने, और ये हमारी आंखों में खटक रही है। इसको तंग करने का, इसे परेशान करने का कोई मौका घर वाले नहीं छोड़ते हैं। आप प्लीज सुहागरात का सीन देखिए। जी आपका शो है has opened to one TV and what is a very मतलब it is a good thing for me. So did you all controversy has actually helped you in a way? मोस्ट वेलकम इफ यू से। आई थिंक इट्स पर्पस वो ऑफ कोर्स नहीं था कि हम अपने मेरिट के बेस पे ही कंटेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं, नॉट बेसिस एनी कंट्रोवर्सी। बट आई डोंट थिंक सो कि जो कंट्रोवर्सीज डिजिटल पे या इस पे हो रही है, लोग देखने वाले लोग अपना आधा घंटा बिना कंटेंट पसंद आए नहीं देखते। आप मर्जी जितनी कंट्रोवर्सी कर लीजिए, बिग बॉस, ये वो कई शोज में हमारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, आता आपके अपने उस पे ही टीआरपी आती है। आई डोंट थिंक कि ये हेल्प की या नहीं की इज अ इशू। हम आज जिस जगह बात करने आए वो है कि क्या ये कंट्रोवर्सी की रिलेटेड जो लोग बातें कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अपने अपने बच्चों पर डिपेंड करता है। मेरी 9 साल की बेटी है। हाँ मेरी बेटी है, हमारी मतलब हमारी बेटी। तो ये तो पर्सन टू पर्सन है, और आज की बात नहीं है, हमेशा से हर उम्र का हर बच्चा अलग होता है। कई बार 13-14 साल तक भी आपका बच्चा इनोसेंट होता है, कई बार नहीं होता। तो इट डिपेंड्स कि किस माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है। अगर बच्चे ने कोई डिफ़िकल्टीज या उस तरह की चीज़ें जीवन में नहीं देखी हैं तो बहुत वक्त तक वो उन सब हालातों से दूर रहते हैं। माइंडसेट उनका बहुत न्यूट्रल और इनोसेंट रहता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन देयर अपब्रिंगिंग। पर्सन टू पर्सन।